बोलो द्वारिकानाथ भगवान की जय है। भगवान का प्रथम विवाह यहाँ पर संपन्न होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यहां से अब संक्षिप्त मात्र से कथा श्रवण करेंगे आप। बोले भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ संपन्न होता है। बोले कब? ये विस्तार पूर्वक तो मैं कथा नहीं बता सकता, केवल इतना बताना चाहता हूं। एक बार सत्राजित भगवान की सभा में आया, जिसके पास में ईश्वंतक नाम की मणि थी। प्रतिदिन 40 शेर स्वर्ण देती थी बंधु को वो मणि। भगवान ने कहा, देखो सत्राजित, ये मणि तुम मेरे राज्य में जमा कर दो, इससे हमारी प्रजा का पालन होगा। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा, भाई तुम्हारी चीज मैं क्या कर सकता हूं, आप सत्य मानना। उस समय इसका जो छोटा भाई प्रसेन नाम का था, इसने एक दिन उस मणि को गले में बांध ली और जंगल में शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। तो महाराज ये शेर का शिकार करने के लिए गया था, लेकिन शेर ने इसका ही शिकार कर दिया, पीछे से वार किया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी जंगल में जामवंत जी भी निवास करते थे। जामवंत जी ने उस सिंह का वध करके उस मणि को छीनकर अपनी कुटिया में लाए और अपनी बिटिया जामवती को दे दी। आप सत्य मानना, भगवान श्री कृष्ण को वृथा का यहां पर कलंक लगा, क्योंकि जब सत्राजित को मालूम पड़ा कि मेरे प्रसेन का वध हो चुका है और मणि कृष्ण ने चुरा ली, यानी प्रसेन का वध कृष्ण ने किया है और मणि को छीन ली है। अपने कुल पुरोहित को भगवान कृष्ण ने बुलाया, ए गुरुवर, आज तक मैंने किसी प्रकार का चोरी के संबंध में सोचा नहीं, लेकिन वृथा में ये मुझे चोरी का कलंक क्यों लगा? बोले कन्हैया, ये भादों के जो चौथ का चंद्रमा था उसका आपने दर्शन किया है, इस कारण से आपको चोरी का जो वृथा का कलंक है वो आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इसको साबित भी करना है कि आकृष में उस मणि को किसने चुराया है। भगवान कृष्ण चल पड़े जामवंत जी की गुफा में। 28 दिन तक भक्त और भगवान का युद्ध चला है। ये त्रेता युग के ही जामवंत जी हैं, ध्यान देना। जब रावण का वध कर चुके श्री राघवेंद्र सरकार, तो उस समय भगवान राम ने सभी वानरों से कहा, मांगो क्या चाहिए। सबने सब कुछ मांगा। किसी ने भक्ति, किसी ने भगवान के चरणों का अनुराग। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु मैं केवल आपसे युद्ध चाहता हूं, कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे राघव में कितना बल है। दशग्रीव रावण को मारने वाला परब्रह्म परमात्मा हमारे, क्योंकि रावण की सेना में हमारे समान कोई बलवान नहीं था, हमारे समकक्षता का युद्ध करने वाला नहीं था। इसलिए हे राघव, मैं देखना चाहता हूं मेरे राघव में कितना बल है, मैं युद्ध करना चाहता हूं। राम जी ने कहा, ये संभव तो नहीं है भक्त और भगवान में, लेकिन जब तुमने मांगा है सो तथास्तु। लेकिन त्रेता युग में कार्य संभव नहीं होगा। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा, उस समय हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28 दिन के बाद आज जामवंत जी समझ जाते हैं कि इतना बल तो केवल मेरे राघव में होना चाहिए। हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, जो मैंने युद्ध की आपसे और ऐसी धृष्टता की। क्षमा का विभागी।
आप सत्य मानना, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती भगवान को अर्पण कर दी और वो इष्मंतक नाम की मणि भी भेंट में प्रदान की। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। बोलो द्वारका नाथ भगवान की जय हो। सत्राजित को मणि लौटाई। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, सो सत्यभामा नाम की पुत्री भेंट में दी। तीसरा विवाह भगवान का संपन्न होता है। चौथा विवाह सूर्य की पुत्री यमुना, जिसे कालिंद्री कहते हैं, कालिंद्री के साथ में चौथा विवाह भगवान का संपन्न हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह सत्या यानी नग्नजिति नाम की कन्या। इन्हीं राजा का प्रण था कि एक साथ जो भी कुमार 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ हमारी बिटिया का विवाह करेंगे। भगवान ने वो कार्य किया। 7वां विवाह भद्रा नाम की कन्या, 8वां विवाह लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ में संपन्न होता है। ये भगवान के 8 विवाह हैं जो जिन्हें पटरानी कहते हैं। क्योंकि भीष्मी जामवती भामा भीष्मी जामवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंद्री मित्रविंदा च चेत्याष्टोपट महाश्रिया। ये भगवान के 8 विवाह जिन्हें पटरानी कहते हैं। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो भूमि का पुत्र है। उसका प्रण था कि जब 20,000 कन्या हो जाएंगी मेरे कैद में, एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। अभी 16,100 कन्याएं हैं। भगवान ने जाकर उसका वध किया। एक मुहूर्त में एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ में मेरे गोविंद ने यहाँ पर विवाह संपन्न किया। 16,108 विवाह भगवान के यहाँ पर संपन्न होते हैं। बोलो द्वारिका नाथ भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान के विवाह संपन्न हुए, भगवान ने एक एक पत्नी के द्वारा 10-10 पुत्र हुए। बंधु, एक पत्नी के द्वारा 10 पुत्र। अब भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं, गणंत लगाएं। 16,108 पटरानियाओं में एक रानी के यहाँ 10-10 पुत्र। कुल मिला के 56 करोड़ यदुवंशियाओं से ज्यादा हुए महाराज। इस प्रकार भगवान का यदुकुल वंश बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध भीम के द्वारा कराया। शिशुपाल को भगवान ने अपने हाथों से सुदर्शन से मारा, जो बुआ को वचन दिया था कि 100 गाली माफ करूंगा, जब 100 से ज्यादा हो जाएंगी तब मैं उसकी मृत्यु कर डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कालियावन नाम के दैत्य का मुचकुंद के द्वारा वध कराया। मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया। धीरे धीरे वो समय आया बंधुगो, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के यार जो मित्र सुदामा हैं, उनकी याद आई गोविंद को। इनका नाम सुदामा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवृत्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। ध्यान देना। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। एक
कृष्ण के सखा बचपन के हैं, कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित। ब्राह्मणो ब्रह्म जाति का ब्राह्मण है, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, लेकिन विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। शुरू से विरक्त की प्रवृत्ति है, प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा प्रसन्न, जो मिल जाए अन्ना मिले, लेकिन सदा प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। ऐसे सुदामा जी महाराज जिनके मस्तक पर ब्रह्म तेज झलकता है, बचपन के यार हैं बंधुओं, ध्यान देना। लेकिन सुदामा जी सुबह खाएं शाम का ठिकाना नहीं है, बिल्कुल सत्य बात। सुदामा जी के शरीर पर एक भी सावत वस्त्र नहीं है, बिल्कुल सत्य बात। सुदामा जी की झोपड़ी ऐसी है कि बरसात का पानी आए पूरा अंदर जाए, बिल्कुल सत्य बात। सुदामा के जीवन में एक भी सावत बर्तन नहीं है बंधुओं, बिल्कुल सत्य बात। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात बंधुओं। गरीब होना एक बात अलग है और दरिद्र होना एक बात अलग होती है। जानते हो दरिद्री किसे कहा जाता है? जो सदा असंतोषी है, असंतुष्टा दुजानष्टा, असंतोषी ही दुजो। महाराज कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, ध्यान देना। बोले औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। ध्यान देना, ब्राह्मण जो ब्राह्मण भीख मांगता है, गौर से सुनना, हम नहीं कह रहे, हमारा श्लोक कह रहा है, हमारी भागवत बता रही है। जो ब्राह्मण दर दर पर जाकर भीख मांगता है, उसकी ब्राह्मणता नष्ट होती है। वो ब्राह्मण भीख नहीं मांगना चाहिए। जानते हो दान लेने का अधिकार तो ब्राह्मण को है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार ना पूर्व से मिला है ना मिल सकता है। बंधुओं ध्यान देना, औरन को धन चाहिए बाबूजी, ब्राह्मण को केवल धन। इसलिए सुदामा कैसे हैं? गोधन गज धन बाज धन, गोधन गज धन बाज धन, और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान, सब धन धूर समान। सुदामा के पास में सबसे बड़ा संतोषी रूपी धन है बंधुओं। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात। गरीब होना बात दूसरी होती है बंधुओं। आज सुदामा जी के जीवन में क्या है और क्या नहीं है, ध्यान देना। इनकी पत्नी का नाम सुशीला है, सुशीला है। कितनी सुलक्षण नारी, ध्यान देना। बोले स्वामी, मैंने सुना है कि आपके बचपन के यार जो मित्र हैं, उनका नाम श्री कृष्णचंद्र महाराज है। स्वामी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, केवल एक पत्नी होने के नाते मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहती हूँ स्वामी, एक बार कृष्ण का दर्शन करके आओ तो सही। सुदामा के नेत्रों में आंसू भर आए। देवी, तुमने कितनी पुरानी बात मुझे याद दिला दी, और मित्र से मिलने के लिए, मेरे उस ब्रह्म से मिलने के लिए तुम प्रेरणा दे रही हो। देवी, जरूर जाएंगे, लेकिन जानती हो शास्त्र कहते हैं
मित्र के दरबार में, गुरु के दरबार में और भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान देना मेरी बात पर। और देवी, आज हमारे भाग्य में, हमारे घर पर एक भी अपने स्वयं का अन्न का एक दाना भी नहीं है देवी। कैसे जाएं मित्र के दर पर खाली हाथ? बोले स्वामी, आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, यदि आपका आदेश हो जाए तो कुछ घरों से मैं तंदुल यानी चावल मांग कर लाऊं। एक काम करो स्वामी, जब तक आप तैयार हो जाओ मैं पड़ोस में जाती हूँ गांव में। सुशीला देवी, धन्य भगवान, ऐसी पतिव्रता नारी, सुदामा की पत्नी आज पड़ोस में पहुंची तो क्या कहा? यही सुन के ब्रह्माणी, यही सुन के ब्रह्माणी गई पड़ोसन पास, 4 मुट्ठी चावल लिए आई सहेत हुलास, आई सहेत हुलास। देखिए सुशीला देवी ने कितना बुद्धिमानी का परिचय दिया। 4 मुट्ठी चावल 4 घर से लाई, 5वें घर नहीं गई महाराज। ऐसा क्यों? बोले हमारे स्वामी जब भी कृष्ण के पास में जाएंगे, कृष्ण पूछेंगे सुदामा कैसे हो, तो केवल एक ही आवाज निकलेगी मेरे पति के मुख से, एक कृष्ण। ब्रह्मा की सृष्टि में हमारे समान सुखी दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है। कम से कम मेरे गोविंद को ये मालूम भी तो पड़े कि सुदामा के जीवन में है तो है क्या है। 4 मुट्ठी चावल क्यों मांग कर लाई? 4 घर से मालूम, अनुभव करना। 4 मुट्ठी 4 घर के चावल लाओ, कोई टूटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई लाल होगा, कोई सफेद होगा कि नहीं? भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाएंगे। तो इसने बुद्धिमानी का परिचय दिया सुशीला देवी ने। कम से कम कन्हैया को मालूम पड़ जाए कि सुदामा के घर का एक भी तंदुल नहीं है, एक भी चावल नहीं है। और ऐसी जगह, ऐसे वस्त्र में बांधा जो महाराज 4-6 जगह से सिला है, फटा है, और पोटली बांध कर गोविंद यानी अपने पति को दे दी। सुदामा ने सुशीला से कहा, देवी एक काम करना, मैं तो प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूं, जो भी मिल जाए नारायण को भोग लगाकर जरूर पाना, अब हम तो चलते हैं। बोले जी स्वामी, जरा आप अपना ख्याल रखना। सुदामा जी का शरीर कैसा है दृष्टि डालकर देखो। एक नन्हा सा बालक भी सुदामा की अंतर हड्डियों को गिन सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन सुदामा के मस्तक पर ब्रह्म तेज झलक रहा है। चले जा रहे और शरीर का धर्म क्या होता है? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपनी विरह की याद दिलाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। ध्यान देना। लेकिन शरीर का धर्म क्या कहता है? भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे मैं आऊं तेरी द्वारिका। हे गोविंद, अब आस भी निराश लगती है। शरीर का धर्म है भूख लगना, प्यास लगना, लेकिन सुदामा के जीवन में कृष्ण मिलन की लालसा है, तो सुदामा ने सब कुछ त्याग दिया बंधु को, चल पड़े। एक विडंबना है सबसे बड़ी भारी, एक नदी को पार करना है।
साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज केवट बन के आ गए और कहने लगे भैया आओ, यदि किसी को उस पार जाना हो तो मेरी नौका में आकर बैठ जाओ। सुदामा जी बैठ तो गए नौका में, लेकिन जब बीच मंझधार में पहुंची तो केवट रूपी परमात्मा कहने लगा, ए ब्राह्मण जी बैठ तो गए हो लेकिन कुछ लिए हो कि नहीं, उतराई देने के लिए। सुदामा जी कहने लगे, देखो भैया केवट हमारे पास कुछ है नहीं और तुम ऐसे उतारोगे नहीं, सो भैया हमें तो उसी पार लगा दो, मुझे तेरी नौका में नहीं जाना है। भगवान कृष्ण हंसने लगे कि सुदामा जीवन में बदल नहीं सकता है। अब बार बार